आज की कार्यवाही शुरू की जाए। सिपाही, पहले फरियादी को अंदर भेजो। जहां पना, आज के पहले फरियादी राजेंद्र जी हैं। कल रात कोई चोर इनकी उम्र भर की जमा पूंजी चुरा कर ले गया है हुजूर। आदाब बादशाह हुजूर। आदाब। हमें पूरा मामला ठीक से समझाइए राजेंद्र जी। जी हुजूर, रात का दूसरा पहर था। हाँ? ये आवाज कैसी थी? कौन है? कौन है वहां? और जब मेरी बेहोशी टूटी तो मैंने देखा हुजूर कि चोर मेरा सब कुछ चुरा कर ले जा चुका है। मेरी मदद कीजिए जहांपना, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। क्या तुम्हें किसी पर शक है? नहीं जहांपना, 25 वर्ष हो गए हैं उस इलाके में रहते हुए। आज तक कभी कोई चोरी नहीं हुई। हमारे इलाके में राज्य के सबसे बड़े व्यापारी रहते हैं हुजूर, इसलिए वहां पहरा भी सख्त रहता है। बिरबल जी, आपको इस बारे में कुछ कहना है? जी जहांपना। राजेंद्र जी, मैं आपके इलाके के पहरेदारों से मिलना चाहता हूँ। हुजूर, पहरेदार तो मेरे साथ ही आए हैं। आप लोग यहाँ आइए। बीते कुछ दिनों में तुम में से किसी ने भी अपने इलाके में किसी अनजान व्यक्ति को घूमते देखा है क्या, जिस पर शक किया जा सके? जी नहीं हुजूर, हमने वहां ऐसा कोई अजनबी नहीं देखा। राजेंद्र जी, क्या आप अपने इलाके के सभी व्यापारियों को यहाँ बुला सकते हैं? जी बीरबल जी, मैं अभी उन्हें लेकर आता हूँ। बीरबल जी, आपके कहे अनुसार मैं अपने घर के आसपास रहने वाले सभी व्यापारियों को ले आया हूँ। आप जो चाहे इनसे पूछ सकते हैं। क्या आप लोगों ने अपने या राजेंद्र जी के घर के आसपास किसी अनजान शख्स को देखा था? बीरबल जी, राजेंद्र जी ने हमें चोरी की बात बता दी है। हम सभी ने इसके सभी तथ्यों पर बातचीत भी की है, लेकिन हम किसी पर भी शक नहीं कर पा रहे। बिरबल जी, अगर आपको ये मामला मुश्किल लगता है तो इसे सुलझाने के लिए आप 2-4 दिन का वक्त ले सकते हैं। जी नहीं जहांपना, ये मामला मुश्किल बिल्कुल नहीं है। हम चोर को आसानी से पकड़ सकते हैं, लेकिन इससे राजेंद्र जी के दिल को जरूर ठेस पहुंचेगी। मुझे बस इसी बात का दुख है। तो आपके कहने का मतलब यह है कि चोर राजेंद्र जी का जानकार है? जी जहांपना, चोर चोरी करने से पहले उस घर का मुआयना अवश्य करता है, लेकिन किसी ने भी किसी अनजान शख्स को इलाके में नहीं देखा। इसका मतलब है कि चोरी मोहल्ले में रहने वाले ही किसी व्यापारी ने की है। तो कौन है वो? जल्दी बताइए। जहांपना, ये जानने के लिए सबको हाथी को गन्ना खिलाने की परीक्षा से गुजरना होगा। रहमान भाई, ओ रहमान भाई। कैसे आना हुआ हुजूर? मुझे आपसे एक छोटा सा काम है रहमान भाई। मुझे आपके सबसे प्रिय और शांत हाथी की जरूरत है, वो भी गन्नों की ढेरी के साथ। गन्नों की ढेरी के साथ? ऐसा क्यों बीरबल जी? हाथी को खिलाने के लिए रहमान जी, और किस लिए? गन्ने खिलाकर चोर कैसे पकड़ा जाएगा बिरबल जी?
इसका जवाब तो गन्ना खिलाने के बाद ही पता चलेगा जहांपना। ठीक है बिरबल जी, आप अपना काम शुरू कीजिए। धन्यवाद जहांपना। बाहर कमरे में रामू हाथी खड़ा है। आप सभी को वहां रखे गन्नों में से सिर्फ एक ही गन्ना उसे खिलाना है, और ऐसा करते हुए आपको बस इतना कहना है, हाथी चोर को पकड़ लो। बिरबल जी की बात पर अमल किया जाए। अब आप सब एक एक करके अंदर जाएंगे। हाथी राजा चोर को पकड़ लो। 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 बिरबल जी, सभी ने आपके रामू हाथी को गन्ने खिला दिए हैं। अब बताइए, कौन है चोर? जी जहांपना, आप सभी ने गन्ने खिला दिए हैं, लेकिन फिर मैं आपसे आखिरी बार पूछता हूं कि क्या आप सब ने रामू हाथी को गन्ना खिलाया है? जी हुजूर, हमने गन्ना खिलाया है। ठीक है। अब आप सब एक सीध में खड़े हो जाएं। सिपाही। जी हुजूर। जहांपना, जरा कान इधर लाएंगे। आपको पर्दे के दूसरी ओर खड़े होकर सबकी हथेलियां देखनी है। जिसके भी हाथ साफ मिले उसे आप उल्टे हाथ की तरफ खड़ा कर दीजिएगा। जिसके हाथों पर आपको रंग लगा दिखे उसे आप अपने सीधे हाथ की ओर खड़ा कर दीजिएगा। ठीक है? जैसा आप कहें बिरबल जी। अब आप सब एक एक करके इस पर्दे के दूसरी ओर जाएंगे। बादशाह हुजूर से मिलेंगे और एक तरफ जाकर खड़े हो जाएंगे। सुखदेव जी, ये बीरबल जी क्या कर रहे हैं? पता तो मुझे भी नहीं है राजेंद्र जी कि बीरबल जी क्या कर रहे हैं, पर इतना जरूर कह सकता हूं कि चोर कुछ ही देर में आपके सामने होगा। हमीद जी, आप इस तरफ खड़े हो जाएं। बिरबल जी, हमने सबके हाथ भी देख लिए, सिर्फ हमीद जी के हाथों पर रंग नहीं है। तो जहांपना, चोर आपके सामने है। हमीद जी ही चोर हैं। इन्होंने ही राजेंद्र जी का धन चुराया है। ये क्या कह रहे हैं आप बीरबल जी? मैंने चोरी नहीं की। अगर आपने चोरी नहीं की तो आपने हाथी को गन्ना क्यों नहीं खिलाया? नहीं 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 बीरबल जी, मैंने खिलाया है गन्ना। अगर आपने रामू को गन्ना खिलाया होता तो आपके हाथ पर भी पीला रंग लगा होता, जैसा बाकियों के हाथों पर है। हाँ? मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ जहांपना। थोड़ा और अमीर बनने के लालच में मैंने ही राजेंद्र के घर चोरी की थी। मुझे माफ कर दीजिए जहांपना। हाँ? ये आप क्या कह रहे हैं हामिद जी? आप तो मेरे भाई जैसे थे। फिर मुझे माफ कर दो मेरे भाई। इतने संपन्न होने के बावजूद धन के लालच में अपने भाई समान दोस्त को धोखा दिया है तुमने हमीद। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सिपाहियों, इनके घर में रखा हुआ सारा चोरी का धन
राजेंद्र जी को दे दिया जाए और हमीद को सलाखों के पीछे डालकर सख्त से सख्त सजा दी जाए। बहरहाल चोर तो पकड़ा गया बिरबल, लेकिन आपने ये सब किया कैसे? जहांपना, मैंने गन्नों पर लड्डुओं में डाला जाने वाला पीला रंग लगा दिया था। जिसने भी हाथी को गन्ना खिलाया उसके हाथ पर वो रंग लग गया। लेकिन पकड़े जाने के डर से हमीद जी ने हाथी को गन्ना खिलाने की बजाय खिलाने का सिर्फ नाटक किया। वाह बिरबल वाह, हाथी को गन्ना खिलाकर चोर पकड़ने का ये तरीका हमें बड़ा पसंद आया। शहंशाह अकबर जिंदाबाद, मंत्री बीरबल जिंदाबाद। वाह हुजूर, क्या मारा है! एक जोरदार वार और हुजूर, आप ही जीतेंगे। बीरबल जी, इस बार तो अंगूर खट्टे समझिए। जहांपना, आप ठीक तो हैं? खून! सिपाहियों, वैद्य जी को बुलाओ जल्दी। आपको बहुत दर्द हो रहा होगा ना बादशाह हुजूर? नहीं नहीं, हम ठीक हैं। आप बहुत सहनशील है जिल्ले इलाही, जो चोट को सह लिया। पर ये बहुत बुरा हुआ। नहीं सुखदेव जी, कुछ बुरा नहीं हुआ, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। ये कैसी बदतमीजी है बिरबल जी? किसी को चोट लगना अच्छा कैसे हो सकता है? जहांपना, मेरे कहने का मतलब। हम आपका मतलब समझ चुके हैं बिरबल जी, और आपके मतलब से हम जरा भी खुश नहीं हुए। शहंशाह का मजाक उड़ाने के जुर्म में हम आपको कैद करते हैं। सिपाहियों, ले जाओ इन्हें। अब कैद खाने में अपनी सीख पर अमल करना बिरबल जी, कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। कैसे मजाक उड़ा सकते हैं बिरबल जी हमारी चोट का? ओहो, सारा दिन बीत गया सिर्फ यही बात सोचते सोचते। हमें कहीं बाहर टहल कर आना चाहिए। सिपाही! जी बादशाह हुजूर। हमारा घोड़ा लेकर आओ, हम सैर पर जाएंगे। जी हुजूर। जहांपना तो जंगल के बहुत अंदर तक आ गए हैं। यहाँ से तो खतरनाक आदिवासियों का इलाका शुरू हो जाता है। तुम रोको ना बादशाह हुजूर को। ना बाबा ना, जिले इलाही आज सुबह से गुस्से में है। यहाँ तक कि गुस्से में उन्होंने बीरबल जी को भी कैद खाने में डाल दिया है। वो भी सिर्फ इतनी सी बात के लिए कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। ये क्या? बादल ऐसी हरकत क्यों कर रहा है? शांत 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 हो जा बादल।
जहांपना को बचाओ। जहांपना, जल्दी से सेना लेकर आते हैं। हम कहते हैं छोड़ दो हमें। तुम लोग शायद जानते नहीं, हम हिंदुस्तान के बादशाह अकबर हैं। तुम लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? आज का दिन ही खराब है, पता नहीं अब क्या होगा। पुजारी जी, लाए हैं हम भेंट। उत्तम, लाए हो तुम सही व्यक्ति तंगबली। पास मूर्ति के ले जाओ इसे। तुम लोग हमारी बात सुनते क्यों नहीं? छोड़ दो हमें। अकर मकर ड्रिंग ड्रोंग पिंग पोंग व्रिंग श्रिंग मुश्वाक तुश्वाक फट 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 टुन टुन टाय टाय फिश। इसके बदलो कपड़े। ओ तुम किस्मत वाले, देवताओं को खुश करने के लिए बलि देने जा रहे हैं हम तुम्हारा मानव। मर गए। इसने सोचा था कि हिंदुस्तान के बादशाह का अंत ऐसा होगा। है लगी चोट इसके पैर पर, है चढ़ाई जाती देवता को स्वस्थ बलि ही। कभी लाए नहीं आज तक हमारे कबीलेवासी उठाकर गलत बलि। चाहता नहीं मानव बलि देवता, इसका मतलब है कि आज से चढ़ाएंगे तरबूज की बलि कल सुबह हम। जाए दिया छोड़ इसे। नहीं सुखदेव जी, कुछ बुरा नहीं हुआ, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। रुक जाओ। भगवान का लाख लाख शुक्र है जहांपना कि आप सलामत हैं, मगर मैं उन आदिवासियों को नहीं छोड़ूंगा। नहीं सुखदेव जी, उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। वो लोग अपनी संस्कृति के हिसाब से जी रहे हैं, उन्हें जीने दिया जाए। आपने इस बारे में किसी और से तो बात नहीं की? जी नहीं बादशाह हुजूर, आपके अपहरण की बात सिर्फ हम तक ही सीमित है। बहुत अच्छे। सुखदेव जी, बिरबल जी को हमारे पास भेजिए। आदाब जहांपना। ओ बिरबल, क्या हुआ जहांपना? ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी भयानक मुश्किल से गुजरे हो। मौत के मुंह से निकलकर आ रहे हैं बिरबल। हमें माफ कर दीजिए बिरबल जी, गुस्से में हम आपकी बात की गहराई नहीं समझ पाए। हर बार की तरह आज भी आप सही थे। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर हमारे पैर पर चोट नहीं होती
तो उन आदिवासियों ने हमारी बलि चढ़ा दी होती। अपनी नासमझी पर आपको कैद खाने में डालने के लिए हम शर्मिंदा हैं बिरबल जी। आप खुद को मेरा गुनहगार ना समझे जहांपना, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मगर बिरबल जी, आपको कैद खाने में डालना अच्छा कैसे हो सकता है? जहांपना, आप भूल रहे हैं, सैर पर आप और मैं दोनों एक साथ जाते हैं, लेकिन आज कैद खाने में होने की वजह से मैं आपके साथ नहीं था, इसीलिए आदिवासियों के हाथ लगने से बच गया, वरना आपकी जगह मेरी बलि चढ़ जाती, क्योंकि मेरे शरीर पर कोई भी चोट नहीं है। वाकई बिरबल जी, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। आदाब जहांपना। आदाब जयदेव जी। अच्छा हुआ आप चले आए, वरना हम आपको बुलाने ही वाले थे। उम्मीद है आपने हमारा चित्र पूरा कर लिया होगा। नहीं जहांपना, आपका चित्र अभी तक अधूरा है। आप तो चुटकियों में चित्र बना लेते हैं जयदेव जी, फिर इतनी देरी की वजह? मैं परेशान था हुजूर। दरअसल कुछ दिन पहले राज्य के अमीर सेठ रतनलाल जी ने मुझे अपना चित्र बनाने के लिए बुलाया था। तो आप हैं शाही चित्रकार। सुना है आप एक बार जिसे देख लेते हैं उसका हूबहू चित्र बना लेते हैं। सही सुना है आपने सेठ जी, लेकिन मैं चित्र बनाने के लिए सोने की पूरी 1 अशर्फी लेता हूँ। हम 1 नहीं 2 सोने की अशर्फियां देंगे, मगर एक शर्त है, आपका बनाया चित्र ऐसा होना चाहिए कि जिसे हम जब भी देखें वो हमारे जैसा ही दिखे। ये कैसी शर्त है? इनका चित्र तो इनके जैसा ही तो दिखेगा। अब मुझे मंजूर है सेठ जी, मैं आपसे कल आकर मिलता हूँ। सेठ जी, अशर्फी निकाल लीजिए, आपका चित्र तैयार है। पहले चित्र तो देखने दीजिए जयदेव जी। जयदेव जी, ये चित्र तो हम जैसा बिल्कुल नहीं है। नहीं नहीं सेठ जी, ये आपका ही चित्र है। तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? ये देखिए, इस चित्र में हमारी दाढ़ी है, लेकिन हमारी तो कोई दाढ़ी है ही नहीं। हमारे शर्त के मुताबिक आप हार चुके हैं जयदेव जी। मुझे एक मौका और दीजिए सेठ जी, इस बार मैं आपको निराश नहीं करूंगा। जैसा आप कहें, लेकिन इस बार आपको हमारा चित्र यहीं बनाना होगा, ताकि गलती की गुंजाइश ही ना रहे। हम जितनी देर यहाँ झूले पर बैठकर आराम करते हैं, उतनी ही देर में आप चित्र बना लीजिए। सेवक, चित्र बन गया है। सेठ जी के उठने पर उन्हें बता दीजिएगा कि मैं इस चित्र की कमियों को दूर करके कल इसी समय आऊंगा। जयदेव, कल अगर दाढ़ी की जगह रतनलाल जी ने मुझे भी कटवा ली तो इसका भी हल है। मैं कल 1 नहीं बल्कि 2 चित्र लगाऊंगा, एक मूंछों वाला, दूसरा बिना मूंछों वाला। प्रणाम सेठ जी। कहिए जयदेव जी, क्या चित्र पूरा हो गया? जी सेठ जी, हो गया। इन्होंने तो मूछें नहीं काटी, बल्कि हुलिया भी कल जैसा ही है। मतलब मुझे मूंछों वाली तस्वीर ही दिखानी चाहिए। जल्दी दिखाइए, क्या बनाया है आपने? ये क्या है जयदेव जी? इस बार भी चित्र गलत है। नहीं सेठ जी, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, आपके इस चित्र में हमारी आंखें बंद हैं, लेकिन हमारी तो खुली हैं। देखिए। लेकिन सेठ जी, कल जब आपकी तस्वीर बना रहा था तब आपकी आंखें बंद थी। ये सब हम नहीं जानते। याद कीजिए हमारी शर्त। हमने कहा था कि चित्र ऐसा होना चाहिए कि जिसे हम
जब भी देखें वो हमारे जैसा ही दिखे। हमें तो ये समझ नहीं आ रहा कि आप जैसा साधारण चित्रकार शाही चित्रकार कैसे बन गया। गाय भैंस पाल कर गुजारा कीजिए जयदेव जी, रंगों से खेलना आपके बस की बात नहीं। शर्त आपने लगाई थी जयदेव जी, जिसे आप पूरा नहीं कर पाए। इसमें हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? हुजूर, मैं सारे चित्र अपने साथ लाया हूँ। अगर कोई ये कह दे कि ये सभी चित्र एक ही व्यक्ति के नहीं हैं, तो मैं आज ही चित्रकारी करना छोड़ दूंगा। लेकिन अगर चित्र एक ही व्यक्ति के लगें, तो मुझे न्याय चाहिए जहांपना। रतनलाल जी ने अपनी शर्त में उलझाकर मेरी कला का अपमान किया है। कहिए जहांपना, क्या ये एक ही व्यक्ति के चित्र नहीं है? बाकी दरबारियों को भी दिखाइए। बादशाह हुजूर, सभी चित्र हूबहू रतनलाल जी के ही हैं। सारे चित्र आपके सामने हैं और फरियादी भी। तो क्या आप जयदेव जी को न्याय दिला सकते हैं? जहांपना, बेशक ये चित्र रतनलाल जी के ही हैं, मगर शर्त पर ये तस्वीरें खरी नहीं उतरती। ऐसे में रतनलाल जी गलत नहीं है बादशाह हुजूर। लेकिन ये तो साफ साफ दिख रहा है सुखदेव जी कि रतनलाल ने जयदेव जी की कला का अपमान किया है। न्याय तो बनता है। बिरबल जी, क्या आप जयदेव जी को उनका सम्मान दिला सकते हैं? मैं पूरी कोशिश करूंगा जहांपना। कोशिशें ही कामयाब होती हैं बिरबल जी, हमें आपसे यही उम्मीद थी। सेठ जी, जयदेव का प्रणाम स्वीकार कीजिए। तुम शर्त हारने के बाद क्या लेने आए हो यहाँ? 2 बार हारने के बाद मैं आपसे एक आखिरी मौका मांगने आया हूँ सेठ जी। इस बार मैंने आपका एक ऐसा चित्र बनाया है जिसे आप जब भी देखेंगे वो आपके जैसा ही दिखेगा। ऐसी बात है तो दिया आखिरी मौका, दिखाओ चित्र। ये क्या बेहुदा मजाक है? ये तो आईना है, चित्र कहाँ है? ये तो वो चित्र है जो आप बनवाना चाहते थे रतनलाल जी। प्रणाम बीरबल जी। आदाब जहांपना। आप दोनों यहाँ? मुझे बुला लिया होता। आपको बुलाना जरूरी होता तो हम बुला लेते रतनलाल जी, लेकिन आपने हालात ही कुछ ऐसे बना दिए कि जहांपना और मुझे ही यहाँ आना पड़ा। चलिए बताइए, जयदेव जी का यह चित्र हूबहू आपके जैसा दिखता है या नहीं? हुजूर, वो दरअसल मैं दावे के साथ कह सकता हूँ रतनलाल जी, जो भी चित्र आपने अभी देखा उसके हाव भाव आपसे हूबहू मेल खाते हैं। उसमें रत्ती भर भी फर्क नहीं। इस चित्र को आप 10-20 साल बाद भी देखेंगे तो भी वो आप जैसा ही दिखेगा। कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने रतनलाल जी? आपने बिल्कुल सही कहा है बीरबल जी। इतने धनी होने के बावजूद आपने केवल 2 अशरफियों के लिए जयदेव जी की कला का अपमान कर दिया। क्यों रतनलाल, आपने ऐसा क्यों किया? नहीं जहांपना, बात 2 अशरफियों की नहीं है, बात तो कुछ और ही है। जैसे? बादशाह हुजूर, मेरे एक मित्र हैं अब्बास बेग। पेशे से वो भी एक बेहतरीन चित्रकार हैं। आपकी शाही चित्रकार नियुक्त की जाने वाली प्रतियोगिता में उसने भी हिस्सा लिया था। उन्हें शाही चित्रकार की नौकरी की सख्त जरूरत थी। सभी चित्रों को देखने के बाद हमें 2 चित्र बेहद पसंद आए हैं। पहला, जिसमें एक गरीब महिला अपने बच्चों को खाना खिला रही है। लेकिन हमें दूसरा चित्र पहले से ज्यादा अच्छा लगा। इस चित्र को देखकर हमें ऐसा लगता है जैसे हम आईना देख रहे हैं। इसीलिए इस चित्र को बनाने वाले जयदेव को हम शाही चित्रकार नियुक्त करते हैं। शुक्रिया हुजूर। बधाई हो जयदेव। मैं तो हूँ ही बधाई का पात्र, लेकिन तुम्हें रंगों का इतना ज्ञान नहीं है अब्बास। अभी बच्चे हो तुम, रंगों से खेलना छोड़ दो।
इसके शब्दों ने मेरे दोस्त को तोड़ कर रख दिया जहांपना। उसने चित्रकारी छोड़ दी। लेकिन मुझे और भी हैरानी हुई जब मुझे ये पता चला कि जयदेव अब्बास का गुरु भाई है। गुरु भाई तो हौसला बढ़ाता है जहांपना, अपमान नहीं करता। बस तभी मैंने जयदेव के साथ वही करने का फैसला कर लिया जो इसने अब्बास के साथ किया था। बाकी सब आपके सामने है हुजूर। रतनलाल जी जो कह रहे हैं, क्या वो सही है जयदेव जी? आपकी चुप्पी का मतलब हम समझ गए जयदेव जी। मामला तो एकदम उल्टी दिशा में घूम गया है बिरबल जी। अब आपका न्याय क्या कहता है? जहांपना, मेरा न्याय कहता है कि रतनलाल जी ने सच्ची मित्रता निभाई है, ये बेकसूर हैं। लेकिन जयदेव जी ने अपने कला के घमंड में अपने गुरु भाई पर शब्दों की चोट की है, जो कि तलवार की चोट से भी ज्यादा घातक होती है। इसीलिए इन्हें सजा तो जरूर मिलेगी। जयदेव जी, कला की ऊंचाइयों को छूने के लिए आपको अपनी ही नहीं बल्कि दूसरों की कला का सम्मान करना भी सीखना होगा। इसीलिए सजा के तौर पर आपको पूरे प्रेम भाव से अब्बास और रतनलाल जी की दोस्ती का एक बेहतरीन चित्र बनाकर इन्हें तोहफे में देना होगा। इतनी खूबसूरत सजा पाकर मैं धन्य हो गया बीरबल जी। मुझे गलती सुधारने का मौका देकर आपने सिद्ध कर दिया कि आपके जैसा बुद्धिमान और न्यायकर्ता इस वक्त पूरे संसार में कोई नहीं है। न्याय अभी पूरा नहीं हुआ जयदेव, सजा अभी बाकी है। रतनलाल और अब्बास का चित्र बनाने के बाद आपको और अब्बास दोनों को मिलकर हमारी और बिरबल जी की मित्रता का भी एक चित्र बनाना होगा। आज से हम अब्बास को भी शाही चित्रकार नियुक्त करते हैं। अब न्याय पूरा हुआ। शहंशाह अकबर जिंदाबाद, मंत्री बीरबल जिंदाबाद।